मैं रईस पठान आरपी लाइव के माध्यम से आज आपको ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते हुए तनाव के बारे में बात करेंगे। वैसे अभी तक तो शांति बनी हुई है, लेकिन तनाव काफ़ी बना हुआ है। ईरान के प्रमुख लीडर आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी लंबे इंतजार के बाद आज सामने आए, लेकिन ईरान का परमाणु मिशन किसी गुप्त ठिकाने पर चल रहा है। ये भी कोई नहीं जानता, बस ईरान में जो हो रहा है उससे ये तय माना जा रहा है कि तेहरान परमाणु बम बनाकर रहेगा। अमेरिका इजराइल का बारूद बेकार साबित हुआ है। ईरान अपने इरादे पर डटा है और डरने की जगह इसराइल को लगातार धमकी दे रहा है। ईरान से IAEA की टीम को बाहर निकाला जा चुका है। परमाणु मिशन को लेकर वह खुली चुनौती दे रहा है। अब आज का दिन बेहद अहम है। आज मुहर्रम की 10वीं है और माना जा रहा है कि इसी दिन ईरान परमाणु परीक्षण करेगा। ख़ुमैनी शनिवार को आशूरा से जुड़े एक शोक समारोह के जरिए पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए। वो इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए। ऐसे में कयास लगा रहे जा रहे हैं कि जो वर्षों में नहीं हुआ वो क्या रविवार को होने वाला है। रविवार के दिन क्या बड़ा धमाका होगा। उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि रविवार को ईरान के हिस्से में यूं ही धूल का गुब्बार उठेगा। ईरान में आज रविवार को 2 बड़ी खबरें आ सकती है। माना जा रहा है कि एटमी टेस्ट की ख़ुमैनी हरी झंडी मिल चुकी है और इस टेस्ट के साथ लंबे समय से सीक्रेट ठिकानों पर रहे ख़ुमैनी बड़े ऐलान के साथ सामने आ सकते हैं। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का खुफिया तंत्र भी ख़ुमैनी के सीक्रेट प्लान के आगे फेल हो चुका है। ख़ुमैनी जमीन के नीचे समुद्र की गहराई में ईरान को लेकर इस वक्त 2 रहस्य। पहला यह कि परमाणु मिशन का सीक्रेट ठिकाना कहाँ पर है, और दो परमाणु मिशन सीक्रेट ठिकाना कहाँ पर है और नतीजे में मशीनें कहाँ भेजी गई है। दूसरा ये कि ख़ुमैनी कहाँ पर छिपे हुए हैं। सीज फायर के बाद वो सामने क्यों नहीं आए। ईरान का ये प्लान गजब है। कोई भी देश दूसरों को डराने के लिए शक्ति प्रदर्शन करता है, बयानबाजी करता है, लेकिन ख़ुमैनी गायब होकर अपने दुश्मनों को डरा रहे हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति मान रहे कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्थायी झटका लगा है, लेकिन वह अलग अलग जगह पर काम फिर से शुरू कर सकता है। ईरान ने तो निरीक्षण के लिए सहमत है और न ही संवर्धन को छोड़ने के लिए। अमेरिका जानता है कि संवर्धन का काम जारी है, लेकिन ये कोई नहीं जानता है। माना जा रहा है कि ईरान अचानक खुद परमाणु शक्ति देश घोषित कर सकता है। इसके लिए परमाणु टेस्ट होगा। वही ईरान का हौसला दूसरे शिया देश भी बढ़ा रहे। शियों की एकता बढ़ती जा रही है। ईरान और दुनिया भर में लाखों मुसलमान तीसरे शिया इमाम हुसैन की शहादत में सालगिरह से एक दिन पहले आशूरा मना रहे हैं। मुहर्रम के अवसर पर शियाओं की एकजुटता और बढ़ गई है। ईरान अब अकेला नहीं है। ईरान के साथ कई शिया देश भी सामने आ गए हैं। ईरान, अजरबैजान, लेबनान, बहरीन, यमन जैसे देश अब यहूदियों के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। शिया देश में नज़दीकियाँ बढ़ी है और ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ईरान के एटमी मिशन कुछ शिया देशों का समर्थन मिल रहा है। इससे ईरान का हौसला और बढ़ा है और ईरान अमेरिका सीधी चुनौती दे रहा है। ईरान अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है। ईरान लगातार बड़े फैसले ले रहा है। शुक्रवार को IAEA की टीम को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। टीम को तेहरान से बाहर निकाला गया है। IAEA की टीम विमान में सुरक्षित विमान से लौट आई है। ईरान में भी किसी इंटरनेशनल एजेंसी की निगरानी टीम नहीं है। IAEA की से जुड़ी जिस टीम पर ईरान के न्यूक्लियर मिशन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी थी, वो अब देश से बाहर कर दिया गया। यानी अब कोई इंटरनेशनल एजेंसी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकती। ईरान इस कदम से साफ है कि वह किंतु परंतु जैसे तमाम सवालों का अंत हो चुका है। ये तय है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। IAEA से हटना अमेरिका को चुनौती है। ईरान अब अपने इरादे से पीछे नहीं हटाए। सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप और प्रबंधनीय नेताओं की मुलाकात होने वाली। ईरान
को लेकर इसी बैठक में फैसला हो सकता है, लेकिन हो सकता है परमाणु परीक्षण के एक दिन पहले ही यानी रविवार